हेलो फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी सर दर्द हुआ होगा और कुछ व्यक्तियों को तो एक महीने में भी कई बार सर दर्द हो जाता है। कई लोगों को एक एक दिन में भी एक दो दो बार सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कई बार अपने सर दर्द को इग्नोर करना पड़ता है कि यार होता रहता है सर दर्द, दवाई ली, काम खत्म। लेकिन क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति को होने वाला सर दर्द सीरियस है और इसे डॉक्टर को इवैल्यूएट करवाने की या दिखाने की ज़रूरत है? और कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिसकी बेस पर हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को होने वाला सर दर्द सीरियस नहीं है और उसको डॉक्टर को ना भी दिखाए तो चलेगा? तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे व्हेन शुड यू टेक योर हेडेक सीरियसली। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। अगर किसी व्यक्ति को सडन हेडेक हो रहा है बिना किसी कारण के, वो हेडेक सीरियस होने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादातर मान लीजिए किसी को अगर माइल्ड टेंशन टाइप या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक होता है तो बहुत देर से आपको कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि हाँ थोड़ा सा सर दिख रहा है। हंगर हेडेक में भी यही है कि आपको थोड़ा देर तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, फिर सडनली सर दुखेगा और बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। लेकिन सडनली आपको हेडेक हो रहा है बिना कोई प्रीमॉनिटरी साइंस के, पहले से आपको पता नहीं था, उसके बाद सडनली हेडेक बढ़ गया, तो वैसे केस में उसके सीरियस होने के चांस ज़्यादा है, चेकअप करवाने की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर वैसे व्यक्ति को सीवियर हेडेक हो रहा है तो और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको दिखाने की ज़रूरत है। माइल्ड सा हेडेक है, थोड़ा बहुत हेडेक है, स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है और आपको कोई सिम्टम्स उसके साथ ज़्यादा नहीं है तो आप उसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर बहुत सीवियर हेडेक है, खासकर उतना सीवियर हेडेक जैसा पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम अगर किसी व्यक्ति को लाइफ में सबसे सीवियर अगर सर दर्द होता है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उसको आपको चेकअप कराना पड़ेगा। उसमें ब्रेन में ब्लीडिंग से लेके, ब्रेन ट्यूमर से लेके, सीवियर माइग्रेन से लेके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उतना सीरियस ना भी निकले, पर वैसे सर दर्द को आप इग्नोर ना कर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे में आपको पछताना पड़ सकता है, कोई सीरियस बीमारी मिस आउट हो सकती है जिसके लिए आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आपको सीवियर हेडेक है तो इग्नोर मत करिए। अगर आपके सर दर्द के साथ कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस है, जैसे बोलने में तकलीफ आ रही है, देखने में तकलीफ आ रही है, सुनने में तकलीफ आ रही है, एक हाथ पाँव में झुंझुनी हो रही है, एक हाथ पाँव में कमज़ोरी हो रही है, बात करने में तकलीफ हो रही है, लकवा जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि सर दर्द से पहले या सर दर्द के बाद हो रहे हैं, दोनों ही हालत में आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और वैसे केसेस में आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल साइंस अगर आ रहे हैं तो वो लकवे की तरफ पॉइंट करेंगे, ट्यूमर वगैरह की तरफ पॉइंट करेंगे। तो वैसे सर दर्द को आप इग्नोर ना करें, प्रॉपर चेकअप कराएं। बाद में मान लीजिए सब नॉर्मल आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कुछ मिस आउट करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। यदि किसी को सर दर्द के साथ कन्फ्यूजनल स्टेट हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, जो आसपास वाले बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है, तो वैसे केसेस में आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वैसे केसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार हेडेक हुआ है लेकिन बढ़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, तो वैसे केस में उसको दिखाने की ज़रूरत है। पहली बार हेडेक हो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार बढ़ती फ्रीक्वेंसी के साथ हेडेक हो रहा है, पहले 1 महीने में 1 बार होता था, अभी 1 महीने में 4 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, पहले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 बार होता था, अभी 1 हफ्ते में 5 बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कोई बीमारी है जो बढ़ रही है और उसे जल्दी अटेंशन की ज़रूरत है, नहीं तो वो कोई सीरियस या विकराल रूप धारण कर सकती है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो अगर वर्सनिंग है, एपिसोड्स हैं, तो आप उसे इग्नोर मत करिए। पहले और अभी फ्रीक्वेंसी सेम है, पहले भी 3 महीने में 1 होता था, अभी भी 3 महीने में 1 हो रहा है, या 3 महीने में 2 हो गया तो चलेगा, उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो 3 महीने में पहले 1 होता था, अभी 1 महीने में 3 बार हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको चेकअप की ज़रूरत है, पैसे में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सर दर्द किसी हेड ट्रॉमा के बाद हो रहा है, सर पर चोट लग गई, उसके बाद सीवियर हेडेक हो रहा है, तो ब्रेन में ब्लीडिंग का अंदेशा हो सकता है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चोट लगने के बाद और खासकर सर में अगर चोट लगी है तो सर दर्द को आप इग्नोर मत करिए, इसमें खतरा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। यदि सर दर्द के साथ आपको बुखार है और गला अगर अकड़ रहा है, स्टिफ हो रहा है, तो वो ब्रेन फीवर का इंडिकेटेड हो सकता है, तो वैसे केस में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि गर्दन में जकड़न हो रही है और आप गर्दन मूव नहीं कर पा रहे हो और साथ में फीवर है और सीवियर हेडेक हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली चेकअप की ज़रूरत है, ब्रेन के स्कैनिंग की ज़रूरत है, पीठ का पानी निकाल के उसकी जाँच करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें कई बार प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती है। पर यदि आपको फीवर वगैरह नहीं और माइल्ड सा फीवर है, खांसी जुकाम के साथ फीवर आ रहा है, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। खांसी जुकाम के साथ भी कई बार साइनस वगैरह की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, तो उसमें आपको इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्रेन फीवर का इंडिकेटर है, नेक स्टिफ हो रही है, सीवियर हेडेक हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत करिए, फिर उसे एक बार एटलीस्ट जाँच करवा लीजिए। अगर किसी को नॉन ब्रेन की कोई बीमारी है, पहले से डायग्नोज ब्रेन का प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, जहाँ पे
पहले भी उसको कोई ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन की कोई बीमारी या ब्रेन का कोई कैंसर वगैरह डायग्नोज हो चुका है, शरीर का कोई कैंसर डायग्नोज हो चुका है, तो वैसे केस में इग्नोर मत करिए। वैसे केस में आपको डायग्नोज की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, खासकर कैंसर पेशेंट्स में। कैंसर पेशेंट में अगर सर दर्द हो रहा है तो फिर उसका मतलब ब्रेन का ट्यूमर होने का चांस है, ब्रेन में ट्यूमर के फैलने का चांस हो सकता है। खासकर साथ में मिर्गी विर्गी अगर हो रही है तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर किसी को साथ में विजन चेंजेस हो रहे हैं, दिखाई कम दे रहा है, देखने में धुंधलापन हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, तो वैसे में भी आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि सरदर्द के साथ मिर्गी हो रही है तो डेफिनेटली आपको तुरंत एडमिशन की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत है। सरदर्द के साथ अगर मिर्गी हो रही है तो वो कोई सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट आउट कर सकता है। वैसे में आपको तुरंत ब्रेन का स्कैनिंग करा के इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, और वैसे कि हेडेक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि बच्चों में बार बार हेडेक हो रहे हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है और उसको बच्चों के डॉक्टर को दिखाने की या ब्रेन के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो सकती है। पहला दूसरी बार हेडेक हुआ तो चलेगा, बार बार हो रहा है तो एटलीस्ट एक बार चेकअप हो जाए तो अच्छा है। इसके अलावा यदि किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक हो रही है तो वैसे लोगों को प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रॉब्लम्स हो सकती है, वैसे लोगों को एटलीस्ट सीरियस एडवाइस लेने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा मोड़ा माइल्ड सर दर्द हो तो इग्नोर कर सकते हैं, बार बार सीवियर हेडेक्स अगर हो रहे हो प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है और आगे चेकअप की ज़रूरत है। इसी तरह से उम्र दराज पेशेंट में भी अगर बार बार हेडेक्स हो रहे हैं, बार बार सर दर्द हो रहा है, तो वैसे सर दर्द को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर दर्द यंग पेशेंट में फिर भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े लोगों में इग्नोर नहीं करना चाहिए, बीमारी सीरियस होने का थोड़ा चांस हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया कि सर दर्द कब सीरियसली लेना चाहिए और कब उसकी जाँच करने की ज़रूरत है, कब उसे इग्नोर कर सकते हैं, ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें और सोशल मीडिया में शेयर करें। थैंक यू।